इस वीडियो में हम संधारित्रों के संयोजन के बारे में स्टडी करेंगे। कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर के बारे में देखेंगे इस वीडियो में। दो प्रकार के संयोजन होते हैं, कॉम्बिनेशन होते हैं कैपेसिटर के, संधारित्रों के संयोजन दो प्रकार के होते हैं। एक श्रेणी क्रम इन सीरीज होता है, दूसरा समांतर क्रम इन पैरेलल होता है। तो सबसे पहले हम आज इन सीरीज जो श्रेणी क्रम संयोजन है वो देखेंगे। तो इसके लिए हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ एक चित्र बना लेते हैं। जैसा कि एक संधारित्र है और इसके जो एक प्लेट है ये, इस पर धनावेश है। तो इससे हमने एक दूसरा संधारित्र जोड़ दिया कुछ इस तरीके से, और एक इससे फिर हमने मान लिया कि एक तीसरा संधारित्र भी जोड़ दिया कुछ इस तरीके से। मान लिया कि इसके दूसरे सिरे को हमने पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया। तो अब प्रेरण के द्वारा इस पर कैसा आ जाता है, ऋणात्मक आवेश आ जाता है। यहां पर धनात्मक आवेश आ जाता है प्रेरण के कारण। अभी हम समझेंगे आखिर क्यों होता है ये। यहां पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है, फिर यहां पर धनात्मक आवेश आ जाता है और यहां पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है। ये हालांकि हम पहले भी देख चुके हैं एक बार। मान लिया कि इसकी धारिता C1 है, इसकी C2 है और इसकी C3 है। तो एक तरीका तो ये है इसको जोड़ने का, और दूसरा तरीका एक ये है कि हम इन संधारित्रों को, तीन हमारे पास संधारित्र हैं, इनको एक बैटरी से जोड़ देते हैं इस तरीके से। तो यहां पर प्लस आवेश और यहां पर माइनस आवेश, फिर यहां माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस और यहां प्लस। एक तरीका ये है, मतलब दो प्रकार के हमारे पास तरीके हैं। पहला हम इनको जोड़ करके जो तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट है इसको पृथ्वी से कनेक्ट कर देते हैं, और एक दूसरा तरीका यह है कि इनको हम तीनों संधारित्र को एक बैटरी से जोड़ करके भी हम तुल्य संधारित्र, हम की जो धारिता होती है वो ज्ञात कर सकते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार हम इनमें से कोई भी चित्र का यूज कर हम ये श्रेणी क्रम में संधारित्रों की जो तुल्य धारिता है उसका फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आखिर की ये जो प्रेरण के द्वारा इन पर जो आवेश आता है वो कैसे आ जाता है, ये थोड़ा समझ लेते हैं। किसी भी प्रक्रम में हम देखें, मान लिया कि हमने इसको धनात्मक आवेश दिया, ये जो चालक की प्लेट है, बाहरी प्लेट, ये संधारित्र की जो बाहरी प्लेट है, इसको हमने प्लस आवेश दिया। तो प्रेरण के कारण इस पर माइनस आवेश आ जाता है, इतना ही बराबर विपरीत प्रकार का आवेश है। लेकिन इसकी जो दूसरा संधारित्र है, इसकी दूर वाली प्लेट पर ये धनात्मक आवेश आ जाता है। कैसे आता है देखिए, ये संधारित्र, पहला संधारित्र, इसकी दूसरी प्लेट, दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट, ये आपस में जुड़ी हुई है। तो एक ये इस तरीके से, एक ये यहां पर देखें, एक इस तरीके का एक सिंगल चालक का कार्य करती है। तो इस पर अगर मान ले प्रेरण के कारण माइनस आवेश आ जाता है, तो इसके दूसरे पृष्ठ पर, दूर वाले पृष्ठ पर प्रेरण के कारण धनात्मक आवेश आ जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर इस प्लेट को हम लें तो यहां पर भी यही कंडीशन है कि यहां पर अगर हम अब देखें तो यहां पर धनात्मक आवेश है, तो प्रेरण के कारण इस पर फिर इसी तरीके से ऋणात्मक आवेश आ जाता है। इस वाली प्लेट को अगर हम देखें, दोनों को जो जुड़ी हुई है, ये C2 की दूसरी प्लेट और C3 की पहली प्लेट, C2 की दूसरी प्लेट और C3 की पहली प्लेट, तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट को अगर हम देखें तो यहां भी यही सिचुएशन आती है कुछ इस तरीके से। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम इसको आवेश देते हैं तो ये प्रेरण के कारण इस पर ऋणात्मक आवेश, और ये जो इसकी दूसरी प्लेट है और दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट है, ये एक चालक का कार्य करती है क्योंकि आपस में कनेक्टेड है ये। तो प्रेरण के कारण इस पर ऋणात्मक और इस पर धनात्मक आवेश आ जाता है। इसी तरीके से दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट और तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट ये आपस में जुड़ी हुई है, तो ये एक चालक का कार्य करती है, सिंगल चालक का।
तो यहां पर क्या हो जाता है, फिर उसी प्रकार से इस पर ऋणात्मक आवेश और दूसरे पृष्ठ पर धनात्मक आवेश आ जाता है। तो इस तरीके से अब देख रहे हैं हम ये जो तीनों के तीनों संधारित्र हैं, इन पर आवेश की मात्रा समान है। अगर इस पर Q है तो इस पर भी Q है और इस पर भी Q है। बिल्कुल इसी तरीके से यहां पर भी होता है। अगर हम देखें तो यहां से इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेंगे, यहां पर ऋणात्मक आवेश आ जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन जो यहां से आएगा वो यहां पर धनात्मक आवेश, उसके कारण जब इलेक्ट्रॉन यहां से मूव होगा तो यहां पर धनात्मक आवेश आ जाएगा। ये प्रक्रिया यहां भी होती है। तो किसी भी फिगर का यूज करके हम श्रेणी क्रम में धारिता का फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं। अब देखिए, मान लिया सपोज किया कि यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होंगे इनके, क्योंकि अगर हम यहां देखें तो ये नेगेटिव सिरे से जुड़ा हुआ है इसका C3 का दूसरा जो दूसरी प्लेट है, और जो C1 की पहली प्लेट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है। तो इस तरीके से इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग अलग होगा। अगर इसका V1 है तो यहां पर ये हो जाएगा V2 और यहां पर क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा। अगर हम यहां देखें कि यहां पर एक पॉइंट मान लें A और यहां पर B मान लें, तो A B के बीच जो तीन संधारित्र जुड़े हुए हैं, इनकी तुल्य धारिता का हमको फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। करते हैं। तो अगर मान लिया कि इनका जो हमने इनको विभव दिया वो कुल विभव V है, तो V बराबर क्या हो जाएगा, यहां से देखिए V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। मतलब तीनों संधारित्रों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो विभवांतर है, उनका योगफल किसके बराबर हो जाएगा, कुल जो इसका विभव है उसके बराबर हो जाएगा। लेकिन संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, C बराबर होता है Q अपॉन V, ये होता है। तो इसी तरीके से V1 बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन C1। अगर इसके लिए कैलकुलेट करें, इसकी संधारित्र की धारिता क्या है, C1, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, विभवांतर क्या है, V1, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन C1, क्योंकि जो आवेश है इसमें वो है Q। इसी तरीके से दूसरे संधारित्र के लिए क्या हो जाएगा, V2 बराबर Q अपॉन C2, क्योंकि इसकी धारिता C2 है, आवेश समान है। इसी तरीके से V3 बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन C3। यहां पर भी देखिए इसकी संधारित्र की धारिता C3 है, विभवांतर है V3, आवेश का मान तीनों में समान है। समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए V1 V2 V3 के मान, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। अगर हम इन तीनों संधारित्र को एक सिंगल संधारित्र के कुछ इस तरीके से रिप्लेस कर दें तो क्या हो जाएगा, अगर मान लिया कि टोटल जो कुल विभवांतर है इसके बीच में वो V है बिल्कुल, और संधारित्र की धारिता C है, तो अब C बराबर क्या हो जाएगा, यहां से C बराबर हो जाएगा Q अपॉन V। तो V बराबर क्या हो जाएगा, यहां से V इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन C। तो फिर अब सेकेंड और थर्ड से क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा Q अपॉन C इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। Q कॉमन ले लीजिए, दोनों तरफ से Q को कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो ये जो सीरीज में जो हमने संधारित्र जोड़े उसकी जो तुल्य धारिता है उसके लिए एक फॉर्मूला आता है। तो तुल्य धारिता का व्युत्क्रम अलग अलग जो पृथक संधारित्र होते हैं उनकी धारिता के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। इस तरीके से हम सीरीज में संधारित्र की तुल्य धारिता के लिए फॉर्मूला ज्ञात कर लेते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही। दूसरे वीडियो में हम देखेंगे समांतर क्रम में किस तरीके से हम संधारित्र की तुल्य धारिता ज्ञात करते हैं। धन्यवाद।